हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ ईद के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपीज जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपीज आप लोग अपने ईद के मेन्यू में ऐड कर सकते हो। फर्स्ट आपको रसमलाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत मजेदार बनेगी और फुल टिप्स के साथ सिखाऊंगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये चॉकलेट केक जो कि बहुत कमाल का और जबरदस्त सा बनकर तैयार होगा, वो भी बहुत ईजी है इसको बनाना। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल जो कि बहुत जबरदस्त बनेंगे, बहुत कमाल के बनेंगे। एक एक दाना जो है वो अलग होगा और बहुत टेम्पटिंग और बहुत डिलीशियस लगेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे शीर खोरमा जिसके बगैर हमारी जो ईद है वो अधूरी होती है। अगर ये ना बने तो ईद का मजा नहीं आता है। सो हम इस मीठी ईद पे ये वाली शीर खोरमा की रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को केक बनाना सिखाऊंगी जिसे बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी को जरूर सेव कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस मजेदार से केक को घर पर बना सके। बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। आप लोग फर्स्ट ट्राई में बहुत कमाल का बना लेंगे और आपको इसको बाहर से मंगवाना भी नहीं पड़ेगा। जितने में आप बाहर से मंगवाएंगे उतने में जब आप घर में प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे तो उतने में 3 से 4 केक इजीली बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर आपने 3 अंडे डाल देने हैं। इनको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से आप लोगों ने बीट कर लेना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, हैंड विस्कर का यूज करके आप लोग इस केक को बना सकते हो। नेक्स्ट जब अच्छे से अंडे बीट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर आधा कप चीनी डालेंगे। रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। उसको भी बीट कर लेना और उसके बाद हमने इसके अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालना है जिसका अपना कोई फ्लेवर ना हो। सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है वही हमने यूज करना है। डालने के बाद आधा मिनट जो है वो हम इसको बीटर को चलाएंगे। इससे ज्यादा हमने नहीं चलाना और मिक्स नहीं करना ऑयल डालने के बाद। फिर आपने एक छन्नी लेनी है जिसके अंदर आपने 1 कप मैदा, 1/4 कप हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और चुटकी हमने बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बैटर को डिक्रीज नहीं करना, बैटर का वॉल्यूम नहीं हिलाना है हमने। आपने इसके अंदर बहुत जोर जोर से हैंड विस्कर नहीं चलाना, बहुत एहतियात से चलाना है ताकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज ना हो। अब आपने इतनी देर में एक टिन को जो है वो बटर पेपर और ऑयल की मदद से ग्रीस करके रखना है। अगर बटर पेपर नहीं, कॉपी का कोई भी पेज ले सकते हो। अगर पेज भी नहीं लेना है तो मैदा डस्ट कर सकते हो। सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे और अब हमने इसको बेक कर लेना है। कढ़ाई में बेक करना है 40 मिनट के लिए, ओवन में करना है तो आधे घंटे के लिए अच्छे से ये बेक हो जाएगा और बहुत जबरदस्त बेक होगा। आप लोगों के सामने मैंने इसे जो है कढ़ाई में बेक किया। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कढ़ाई में कैसे बेक करते हैं तो मैंने बहुत सी रेसिपीज केक के रिलेटेड अपलोड की हुई हैं, आप लोग वहां पे जाकर इसको वॉच कर सकते हो। सो अब हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है कि चॉकलेट लेनी है। आप मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ जिसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब आपने इसको साइड पे कर देना। अब हमने इसके साथ 3 चीजें जो है वो तैयार करनी है। तो जो चॉकलेट होगी वो आपने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो मेल्ट कर लेनी है। अब सबसे पहले हम जो है वो चॉकलेट मिल्क तैयार करेंगे जो कि हम सोकिंग के लिए यूज करेंगे। 1 चम्मच आपने गर्म दूध के अंदर चॉकलेट डाल देनी है जिसको मिक्स करेंगे तो चॉकलेट केक जो है वो चॉकलेट मिल्क सॉरी तैयार हो जाएगा। सो इसको अब हम साइड पे कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम जो कि हम केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सो आपने ये ले लेनी है। आपको 750 का जो है वो एक पैकेट मिलता है जिसके साथ आप 3 केक इजीली बना लेते हो। इसको आपने 1 कप लेना है, उसको बीट कर लेना है अच्छे से और उसके बाद ये जो चॉकलेट जो है ये हमने जो मेल्ट करके रखी हुई थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे और हमने इसके अंदर 3 खाने का चम्मच जो है भर के चॉकलेट डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अब थोड़ी सी जो चॉकलेट बच गई है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन उसका भी हम इसी केक के ऊपर जो है वो यूज करेंगे। सो नेक्स्ट अब आप लोगों ने जब केक का स्पंज अच्छे से ठंडा हो जाएगा 2 से 3 घंटे के अंदर, तो आपने क्या करना है इसको 3 लेयर्स में कट कर लेना है। ये अभी भी थोड़ा गर्म था क्योंकि ये मुझे ऑर्डर आया हुआ था, सो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक टर्निंग टेबल लेना है। जो आपने व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके रखी होगी वो थोड़ी सी हम नीचे लगाएंगे ताकि केक का स्पंज है वो मूव ना करे। उसके बाद फर्स्ट लेयर हम केक की रख देंगे। नेक्स्ट हमने मिल्क जो है वो हमने जो रेडी किया है इसके साथ हमने केक को सोक कर देना है। ओवर सोकिंग मत करें क्योंकि स्पंज जो है वो टूट जाता है मूव करते वक्त। तो ओवर जो है वो आप लोगों ने सोकिंग नहीं करनी। फर्स्ट जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी बचा ली थी इसके अंदर से, उसको जो है वो हम साइड्स पर लगाएंगे और जो चॉकलेट हमने बनाई थी उसको आपने मिड में इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये जो है मैं आपके साथ डबल जो है वो शेयर कर रही हूँ चीजें। इस तरह जो है वो आप लोगों को बेकरी में केक मिलते हैं, आप लोगों ने इस केक को जरूर एक दफा ट्राई करना है। जो साइड्स पर आउटलाइन जिसे हम कहते हैं वो हम व्हाइट व्हिपिंग क्रीम से करेंगे और जो उसके अंदर इनर हम फिलिंग करेंगे वो हम चॉकलेट के साथ करेंगे। एक कटिंग के वक्त जो है वो इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और जो है वो खाने में भी बहुत मजे का लगता है। ओवर जो है वो चॉकलेट ही नहीं हो जाता है। सो सेकंड लेयर भी सोक करेंगे इसी तरीके से रख के और उसके बाद उसके ऊपर भी सेम उसी प्रोसीजर से जिस तरह से फर्स्ट में हमने किया है उसमें भी ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद आपने इसको भी फ्लैट जो है वो पैलेट जो होता है उसके साथ आपने इसको इस तरीके से कर देना है।
अब नेक्स्ट हम थर्ड लेयर रखेंगे, थर्ड लेयर में भी सेम हम वही करेंगे, उसको जो है वो दूध के साथ सॉक करेंगे और देन हम जो है वो साइड्स पे इसकी क्रीम लगा देंगे। नीचे जो बॉर्डर मैंने बनाया है वो मैंने बनाया चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम के साथ, ऊपर जो मैंने लेयर लगाई है वो मैंने व्हाइट व्हिपिंग क्रीम की लगाई है, ठीक है, इसकी साइड्स पर, और अब इसके ऊपर जो मैं चॉकलेट की लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब आप लोग 2 शेड केक बनाते हैं तो जो आपका क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है लुक वाइज़ और आपको भी खाने में और टेस्ट वाइज़ बहुत अमेज़िंग लगता है। सो अब हमने इसकी फिनिशिंग कर लेनी है, फिनिशिंग के बाद हम जो है वो इसको इसके ऊपर जो चॉकलेट मैंने आपको बताया था कि हम थर्ड में यूज़ करेंगे, थर्ड स्टेप में वो जो हम इसके ऊपर गिरा देंगे और इस तरीके से वो साइड्स पर खुद ही ड्रिप होती चली जाएगी, बस आपने सिंपल इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। अब हम इसके ऊपर जो है वो कोई भी राइट या कोई भी जो बिस्किट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इस तरीके से रख देने हैं इसके ऊपर, और उसके बाद मेरे पास कुछ यहाँ पर जो टिक टैक रोल्स होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, वो हम इसकी साइड्स पर जो है वो लगा देंगे, जिससे इसकी लुक बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक जैसी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये केक जो है वो बाहर से आया है या आपने घर पर खुद बनाया है, कोई जज ही नहीं कर पाएगा। सो ये केक तैयार है और आप लोग इसको चिल करें, फ्रिज में रख के ठंडा करें और उसके बाद इसको कट करें, बहुत अमेजिंग लगेगा। आप लोग इसको जो है वो ईद से 1 दिन पहले यानी चाँद रात को बना लीजिएगा, नेक्स्ट ईद पे आप इसको कट करें, बहुत ही डिलीशियस ये केक बनकर तैयार होता है। सो नेक्स्ट अब हम बनाते हैं शीरखुरमा, जिसके बगैर हमारी जो ईद होती है वो बिल्कुल अधूरी होती है। बहुत अमेजिंग तरीके से आपको बनाना सिखाऊँगी। एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना, तो बार-बार इस मेथड से बनाएँगे, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हर किसी का ये फेवरेट होने वाला है। सो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जिनमें मैं यूज़ कर रही हूँ बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश और खजूर। इन सभी चीज़ों को हम जो है वो चॉप कर लेंगे और अच्छे से आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को चॉप कर लेना है। मैंने जो खजूर है उसकी बीज है वो निकाल दी है और उनको भी क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें एक पैन चाहिए, जिसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो देसी घी शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल देने हैं। अब खजूर की जगह मैंने यहाँ पर इसके अंदर ड्राई डेट्स ऐड किए हैं। खजूर जो है वो हम एंड पे जाके इसके अंदर डालेंगे। इस पॉइंट पर हमने खजूर को फ्राई नहीं करना होता है। जैसे ही रोस्ट हो जाएँगे 1 मिनट के अंदर, आप इनको निकाल देना। उसी पैन के अंदर हम मज़ीद 1 चम्मच जो है वो देसी घी डालेंगे और जो सेवइयाँ होती हैं वो हमने इसके अंदर डाल देंगी। हाथ की मदद से हम थोड़ा इनको मसल लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है और अब हम इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यानी आपने इनको थोड़ा-सा रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब कलर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, वो लुक भी अच्छी नहीं आती है अगर आप बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देते हो और फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो जाता है। सो हल्की सी आंच पर हमने इनको जो है वो रोस्ट कर लिया। अब हम इनको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर दूध डाल देना है। मैंने 1 लीटर जो है वो दूध लिया है और अब हमने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस हो जाएगा यानी इसके नीचे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, तो आपने इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है, मीडियम टू लो कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे साबूदाना, जिसको साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना भी और व्हाइट बॉल्स भी। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके नीचे मीडियम फ्लेम रखनी है, इस तरह के बबल्स आने चाहिए। साबूदाना जो है वो खुद ही बॉयल हो जाएगा, खुद ही कुक हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 2 इलायचियाँ जो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स करते हुए पका लेंगे। जैसे ही जो है वो साबूदाना अच्छे से कुक हो जाएगा, बॉल्स ट्रांसपेरेंट हो जाएँगे, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर रोस्ट सेवइयाँ जो है वो जो हमने रखी हुई थी रोस्ट करके, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है और इसको अगेन हमने अच्छे से जो है फटाफट से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर अब हम सेवइयों को अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही पक जाएँगी, इनकी लुक कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। आप लोग चीनी जो है वो इस तरीके से भी डाल सकते हो, चाहो तो कैरेमल करके भी डाल सकते हो। बहुत से तरीके होते हैं इसको बनाने के, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। सिंपल चीनी आप जो है इसके अंदर डालें। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो है जो कि रोस्ट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे और साथ अब मैं जो है इसके अंदर खजूर भी डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट्स, तो आप लोग इस तरीके से दीजिएगा, वो इज़िली और बहुत शौक से इसको खाएँगे। और अगर फिर भी उन्हें पता चल जाता है कि आपने डाले हैं, तो आप इस पॉइंट पर स्किप कर सकते हो। अगर आपको खुद पसंद है, तो आप अपनी जो है वो प्लेट में डाल सकते हो। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मज़ेदार सी जो हमारा शीरखुरमा है, वो बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने का भी आपको तरीका प्रॉपर सिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को लुक करने वक़्त कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने क्या करना है, किसी भी बाउल में मिरर के निकाल लेना और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने इसकी गार्निशिंग कर देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा लुक अच्छी आती है इसके साथ। और अब हम इसको ठंडा करेंगे और फुल चिल करवाएँगे और इसको सर्व करेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगेगा। हर एक का फ़ेवरेट होगा। आपके घर में छोटा है, बड़ा है, उसको बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। सो इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मीठे चावल। ये भी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन तब अगर ये देगी स्टाइल में बनाए हों,
या फिर फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है मीठे चावल बनाने में। अगर आप वो पर्सन बनना चाहते हो तो आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले चावल लेने, मैंने आधा किलो यहाँ पर चावल लिए यानी 2 ग्लास जो है चावल हैं, इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करते वक़्त आपने इसके अंदर हाथ नहीं चलाना है। आपने सिर्फ़ टैप या पानी की मदद से जो है उसको अच्छे से वॉश करना है। अब आपने इसको सोख करके 1 घंटे के लिए रख देना। जब 1 घंटा हो जाएगा, आपने कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर पानी डालना है, पानी को अच्छे से गरम करना है और उसके अंदर चावल डाल देने हैं। सिर्फ़ एक दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे चावलों को मिक्स करने के लिए और उसके बाद हमें इसके अंदर ना नमक डालना है, ना चावलों को मज़ीद इसके अंदर चम्मच चला के मिक्स करना है। जब ये 80% कुक हो जाएँगे, 70 टू 80% हमने इनको फ़ौरन निकाल लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा ये हो गया? आपने चावल का एक दाना लेना है, अपनी दोनों उँगलियों के दरमियान इस तरीके से इसको मस लेंगे। अगर आपको लगे इसके अंदर थोड़ी-सी कनी मौजूद है, तो आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है। निकालने का भी तरीका बता देती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आपने निकालना है, डायरेक्ट हमने इसको छन्नी के अंदर नहीं डालना है। अब आपने क्या करना है कि इस छन्नी के अंदर डाल के इसको पंखे के नीचे रख देना, चावल हमारे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। पंखे के नीचे रख देंगे, उतनी देर में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने इसी ग्लास के मेज़रमेंट से जो है वो चावल लिए थे, अब इसी ग्लास के मेज़रमेंट से जो है वो मैं चीनी ले रही हूँ। मैंने 3 लौंग, 3 इलायचियाँ और चीनी ली है। चीनी जो है मैंने 1 ग्लास ली है, अब इसके अंदर आधा कप हम दही शामिल करेंगे और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बने, देगी स्टाइल में बने, तो दही इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों को टॉप लेवल के चावल बनाने हैं, तो ये दही आपने ज़रूर डालना है। इस तरीके से इसके अंदर झाग बनेगी, झाग यानी आपने चीनी का दाना कंप्लीटली खत्म करना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर नींबू का रस जाएगा और अब हमने इसके अंदर जो है वो घी शामिल कर देना, ऑयल शामिल मत कीजिएगा। चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट आए तो घी शामिल कर दीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावल जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए अच्छे से और उसके बाद हम इसको अच्छे से चम्मच जो है वो फ़ौरन स्पीड से आपने चलाना है और बहुत हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है? स्पीड से चलाना है, हल्के हाथ से चलाना है। ये नहीं कि आप बस घुमा ही जा रहे हैं और इसको आप मिक्स करें, चावल टूट जाएँगे, ऐसा मिस्टेक आपने नहीं करनी। इस पॉइंट पर फ्लेम आपने इसके नीचे हाई रखनी है ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देनी है। अब हम इसके अंदर कलर्स डालेंगे। कलर्स का खुदारा जो है वो आप लोग पानी के अंदर जो है वो डाल के मज़ीद जो है ना उनको लिक्विड ही करके ना डाला करें। अगर आपके पास लिक्विड कलर्स हैं वो इट्स ओके, जेल कलर जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसको पानी या दूध के अंदर डाल के मज़ीद इसके अंदर ना डाला करें। अब यहाँ पर सिंपली आपके पास फूड कलर है पाउडर में, तो आप पाउडर ही डाल दें। मैंने यहाँ पर ग्रीन, रेड, ऑरेंज लिया है। कुछ हम डालेंगे इसके अंदर किशमिश, टूटी फ्रूटी और कोकोनट जिसे हम कहते हैं। ये डालने के बाद आपने इसके नीचे तवा रख देना और इसको दम देना, तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट का, ऊपर से कवर हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम जो है वो दम आ जाएगा, तो दम के 5 मिनट के बाद आपने जो है इसको इसका दम तोड़ना है, यानी आपने चावलों को हिलाना है। अगर इससे पहले हिला देंगे आप लोग तो बिल्कुल चावल टूट जाएँगे, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि चावलों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, तो जैसे ही कोई भी चावल है अगर आपने बनाए, मीठे हैं, नमकीन है, उनको 5 मिनट के बाद ही हिलाया करें, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक-एक दाना जो है इसका लगा, कितनी ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। आई होप सो आपको चावल अच्छे लगे होंगे, इनकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैंने हर कमेंट का जिन्होंने मुझे किए हुए हैं मैंने उनका रिप्लाई किया हुआ है और वो जानते भी हैं कि मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। चावलों के दाना जो आप लोग चेक कर सकते हैं एक-एक सेपरेट और कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है रसमलाई। अब रसमलाई बनानी जो है वो खानी तो सबको आती है, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन बनानी किसी-किसी को ही आती है, कोई-कोई इसको बनाने में एक्सपर्ट होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत अमेज़िंग और बहुत ज़बरदस्त बनती है और हर किसी को ये बहुत पसंद है। इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो है वो आप लोगों ने एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर एक अंडा डाल देना है और इस अंडे को हम अच्छे से जो है वो बीट करेंगे, ठीक है? यानी इसके ऊपर झाग सी जो है वो आनी चाहिए बीट करने वक़्त। अब हम इसको कर देंगे सेपरेट और अब हमने क्या करना है, एक खुला-सा बर्तन लेना है, इसके अंदर मिल्क पाउडर जो है वो हम यूज़ करेंगे। जो आप लोग एवरीडे पाउडर यूज़ करते हो वो टी व्हाइटनर होता है, वो हमारे पास मिल्क पाउडर में नहीं कहलाता है और जो आप नीडो यूज़ करते हो वो बिल्कुल बेस्ट है। ओके, अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैदा और अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो कि मैं 1 खाने का चम्मच डालूँगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अगर आपने डाल दिया
तो फिर आप लोग ज़िम्मेदार खुद होंगे क्योंकि ये उलट-पुलट हो जाएगा सब कुछ, जो कि मिल्क पाउडर, जो रसमलाई जब हम बॉल्स बनाएँगे वो जाके सारे सेपरेट हो जाएँगे। पहली बात ये कि आपसे बॉल्स नहीं बनेंगे, जब अगर इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि जब अगर आपने ज़बरदस्ती बना ही दिए तो दूध के अंदर जब शामिल करेंगे रबड़ी के अंदर तो वो बिल्कुल टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे। अब जो हमने अंडा बीट करके रखा था वो सारा अंडा हमने इसके अंदर डाल देना और इसकी एक सॉफ्ट सी डो जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। और अब हमने इसको जो है वो रेस्ट देना है थोड़ा-सा, रेस्ट देने के बाद आपने एक कोई भी जो है वो चम्मच ले लेना, उसी की साइज़ के आपने सभी बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कोई ऑयल की ज़्यादती नहीं है, अगर ज़्यादती होगी तो बॉल्स ही नहीं बनेंगी, ठीक है? वो बिल्कुल आपके हाथ पे चिपकना स्टार्ट हो जाएँगे। सो यहाँ पर परफेक्ट शेप्स के जो है वो बॉल्स बनते जाएँगे, आपने इसी तरीके से बना लेने हैं, इनके ऊपर कोई क्रैक नहीं आएगा अगर आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से सभी चीज़ों की क्वांटिटी रखेंगे। सो अब आपने इनको साइड पे कर देना है, अब आपने फ़ौरन से कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर आपने दूध शामिल कर देना है, मैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है वो दूध ले रही हूँ। अब हमने इसको रिड्यूस करना है, इसके अंदर हम डालेंगे इलायची, आप चाहें तो इलायची की जगह इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप हम इसके अंदर भर के चीनी का शामिल करेंगे, मीठा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मिल्क पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/3 कप, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपको थोड़ी-सी मेहनत करके दूध को जो है वो मज़ीद रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि दूध को अच्छे से फेंटना है ताकि इसके ऊपर झाग बने। झाग बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसे ही झाग बन जाएगी, आपको ये ऊपर नज़र आ रही है, तो आपने इसके अंदर सारी बॉल्स जो हैं वो डाल देने हैं, और एहतियात से आप सारी बॉल्स जो हैं इसके अंदर डालेंगे। ये जो झाग होगी ये रसमलाई की बॉल्स को ऊपर से पकाने में मदद करेगी, और इसके बाद आपने इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर देनी है ताकि इस तरह के बबल्स बनते रहें और जो रसमलाई है वो अच्छे से पकती रहे। अब आपने इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो बॉल्स हैं वो अपने साइज़ में कितने ज़्यादा डबल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ये कुक होते रहेंगे, साइज़ बड़े होते जाएँगे ये। और अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पकाना है, इस तरीके से हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जो पकाते रहना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो गया, दूध भी जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब आपने इसके अंदर जो है वो बादाम और काजू, पिस्ता जो है वो क्रश करके इसके अंदर डाल देना, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हमने ये जो स्लरी तैयार की है ये डाल देनी है। अब आपने चम्मच नहीं चलाना, आपको ये टेंशन ना हो कि कॉर्नफ्लोर से तो गुठलियाँ बन जाएँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डालने के बाद कोई चम्मच मत चलाइएगा, और इसको सिर्फ़ कढ़ाई को घुमाना है आपने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। चम्मच नहीं चलाना वरना रसमलाई टूट जाएगी। पूरे ड्यूरेशन में मैंने एक दफ़ा भी इसके अंदर जो है वो चम्मच नहीं चलाया, वो इसी वजह से कि रसमलाई टूट जाती है। अगर आप चला देंगे तो रसमलाई टूट जाएगी। सो अब आपने इसको कवर करके ठंडा कर लेना है, ठीक है? इसके नीचे फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है, और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी रसमलाई जो है वो बन के तैयार है। अब इसको हम ठंडा करेंगे फुल, और इसको अब हम सर्व भी करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम इसको सर्व करते हैं, इस तरह के बर्तन में सर्व किया करें, क्योंकि जब आप लोग बाहर से रसमलाई लेने जाते हैं तो वो भी आपको मिट्टी के बर्तन में ही सर्व करते हैं, जिससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह की कनाली जिसे कहा जाता है उसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे, इससे इसकी लुक और टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। टेस्ट तो वैसे ही हमने बहुत अलग किस्म की बना ली है, इसके ऊपर सैफ़रॉन डालेंगे, इसके ऊपर थोड़े से बादाम, पिस्ता, काजू डालेंगे, जिससे इसकी लुक डबल हो जाएगी। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, और ईद के लिहाज़ से जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आप लोगों में कोई एक जो है वो आपने ज़रूर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, आप सारी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।